मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैथु शि'तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आयात के तसलसल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर इनामात का तज़किरा फ़रमाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर के बनी इसराइल को याद दिलाते हुए इरशाद फ़रमाया कि याद करो तुम कि अल्लाह ने तुम पर कितनी नेमतें फ़रमाईं और तुमने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया। आज एक और नेमत का ज़िक्र है, जैसा कि साबिक़ा आयत में मन और सलवा का ज़िक्र था। मन और सलवा की मुकम्मल तफसीलात अर्ज़ कर दी थीं। आज की इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, जब इन्होंने मुतालबा किया कि हम यहाँ पर बादलों का साया हमें नहीं चाहिए, ठंडी हवाएं नहीं चाहिए, हमें तो मकानात चाहिए, ये ख़ैमे भी नहीं चाहिए, हमें मकानात चाहिए और वहाँ जाकर हम रहेंगे और खाएंगे पिएंगे, वहाँ रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में उन्हें हुक्म इरशाद फ़रमाया कि ऐसे कर लो तो मकानात तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन जिस कौम में ग़ुलामियत रच बस गई हो वो कौम कभी वापस अपने उस मिजाज की तरफ नहीं आ सकती जिस पर नस्ल दर नस्ल ज़िंदगी गुजार चुकी हो। किसी ने किसी शख्स से पूछा कि सबसे मुश्किल काम कौन सा है? उन्होंने फरमाया कि सबसे मुश्किल काम इंसान के जहन से ग़ुलामियत की सोच को निकालना है। अगर किसी इंसान में ग़ुलामियत की सोच ने जगह बना ली है फिर मुश्किल है कि नहीं जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अब ये हिम्मत ही नहीं होती इसको हक़ बात कहने की। तो फरमाया कि व इज़ क़ुलना उद्ख़ुलू, और जब हमने कहा, तर्जमा देख लें फिर तशरीह करते हैं। व इज़ क़ुलना उद्ख़ुलू, और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ हाज़िहिल क़रया, इस बस्ती में, फ़कुलू मिन्हा, फिर तुम खाओ उससे, हैसु शि'तुम, जहाँ से तुम चाहो, रग़दन, वुसअत के साथ, वद्ख़ुलुल बाबा, और दाखिल हो तुम दरवाज़े से, सुज्जदन, सजदा करते हुए, वक़ूलू हित्ततुन, और कहो तुम हित्ततुन, मांगो तुम बख्शिश, नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम माफ़ कर देंगे, बख्श देंगे तुम्हारे गुनाह, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और अन करीब हम नेकी करने वालों पर अपनी नेमतों का इजाफ़ा भी कर देंगे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बस्ती में दाखिल होने का हुक्म फरमाया कि इस बस्ती में चले जाओ। वो बस्ती कौन थी? मुफस्सिरीन कराम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बाज़ फरमाते हैं कि वो कौम अमालका रहती थी वहाँ पर और बस्ती का नाम इंताकिया था। बाज़ फरमाते हैं कि वो बस्ती जो है वो अरीहा के नाम से थी और ये फ़लस्तीन और उर्दन के दरमियान में एक जगह है, आज भी वो मौजूद है। वो इलाका, वो बस्ती इसी नाम से आज भी मौजूद है और उसका नाम अरीहा है। अच्छा, लोग अरीहा नाम से अपनी बच्चियों का नाम रख लेते हैं, अरीहा। वैसे अरीहा का माना तो खुशबूदार है, लेकिन किसी बस्ती या किसी के जगह के नाम से अपने बच्चों या बच्चियों के नाम नहीं रखने चाहिए। हमें पता नहीं होता, बाज़ लोग कुरान पाक खोलते हैं, इसमें से देखते हैं कि कोई लफ्ज़, हम इस लफ्ज़ से अपने बच्चे का नाम रख लें। फिर किसी ने अपनी बच्ची का नाम हाविया रखा होता है। हाविया जहन्नम के एक तबके का नाम है।
किसी ने खुरतूम रखा होता है। खुरतूम क्या है? हाथी की सूंड को सनसिमुहु अलल खुरतूम भी कहाँ से देखा है? ये कुरान से देखा है नाम हमने। ऐसे नाम जिनके बुरे मानी हूँ, जहन्नम के तबके का नाम है, वो अपने बच्चों के नाम पर रख लेना। इससे नाम के असरात इंसान की ज़िंदगी पर भी होते हैं। बुरे नाम नहीं रखने चाहिए। औलाद का हक़ ये है कि वालिदैन उनके अच्छे नाम रखें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नाम बहुत पसंद हैं, और मोहम्मद नाम अल्लाह को इतना पसंद है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाएंगे, ऐनल मुहम्मदियून, मोहम्मद कहाँ हैं, मोहम्मद नाम वाले कहाँ हैं। फरमाया जो मोहम्मद नाम वाले होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनके वालिदैन के साथ जन्नत में भेजेंगे। मैंने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद नहीं रखना चाहिए, सिर्फ़ मोहम्मद नहीं रखना चाहिए। फिर मैंने बताया कि मोहम्मद नाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मोहम्मद बिन अबी बकर। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटों का नाम मोहम्मद बिन अली रखा। और इसी तरह सहाबा भी अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखते रहे। इमाम बुखारी का असल नाम क्या है? मोहम्मद नाम है, मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। और इसी तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी मोहम्मद है, मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई। इमाम अबू हनीफ़ा के एक शागिर्द थे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। और इसी तरह मोहम्मद नाम के तारीख़ में बहुत सारे गुज़रे हैं। ये अच्छी बात है अगर कोई मोहम्मद नाम रखे, लेकिन नाम को फिर बिगाड़ना नहीं चाहिए। मोहम्मद नाम रखें। हमारे देहातों में मोहम्मद नाम रख के फिर उसको बिगाड़ देते हैं, तो मोहम्मद को मोहम्मद ही कहना चाहिए। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बस्ती में दाखिल होने का हुक्म फरमाया। उस बस्ती का नाम अरिहा था, वो बस्ती आज भी मौजूद है। और अल्लाह ने एक तो हुक्म उन्हें यह फरमाया कि जब तुमने इस बस्ती में दाखिल होना है, फ़कुलू, तुम्हारे लिए यह है कि तुम जहाँ से खाओ पियो, वुसअत के साथ खाओ पियो, वहाँ इनामात हैं, वहाँ बागात हैं, वो सब आपकी मिल्कियत हो जाएंगे। वदखुलुल बाबा, लेकिन दो शराइत हैं। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, बस्ती में दाखिल होकर तुमने अल्लाह का सजदा शुक्र बजा लाना है। और दूसरा काम ये करना है कि दाखिल होते हुए अल्लाह से इस्तग़फ़ार और बख्शिश मांगनी है। ये दो काम करने हैं। और ये तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का तरीक़ा रहा है कि वो किसी भी बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने इस्तग़फ़ार भी किया, आजिज़ी के साथ दाखिल भी हुए और सजदा शुक्र भी अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का हुआ, सहाबा फरमाते हैं कि आपकी हालत ये थी कि ऊँटनी पर सवार थे। फ़ातिह ऐसे नहीं जाता, फ़ातिह तो बड़ा अकड़ के जाता है, सर उठा के जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए तो आपका सर मुबारक यूँ ऊँटनी पर झुका हुआ था और सहाबा फरमाते हैं ऐसे लग रहा था जैसे ऊँटनी की कुहान पर आपका माथा लग रहा हो। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नारा लगाया, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। आज सुमैया को जिन लोगों ने टुकड़े कर दिया था, जिन्होंने जुनैरा की आंखें निकाल दी थी, जिन्होंने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंगारों पे लिटा दिया था, वो ये सिर्फ पढ़ना, सिर्फ सुनना आसान है। अंगारों पर लिटा देना, फिर चर्बी का पिघल जाना, फिर अंगारों का बुझ जाना, कितना मुश्किल काम है। अगर यकीन नहीं है तो एक थोड़ी सी तीली जलाकर थोड़ा सा सेक देकर देखो कि आग कितनी सख्त होती है। और जब आग पर लेटा हुआ इंसान है, जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, ज़ालिमो ये तुम्हारा गलत है ख़याल, दामने मुस्तफ़ा को कैसे छोड़ दूँ, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। होश आया तो अम्मा ऊपर बैठी हैं, रो रही हैं, बेटा ये ज़ोर ज़ोर से जो नारे लगाते हो अहद अहद के, छोड़ दो, उमैया इतनी तकालीफ़ देता है। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्करा पड़े। अम्मा ने सोचा कि शायद बेटे का दिमाग ख़त्म हो गया है और ये इतनी तकलीफ़ में मुस्करा रहा है। तो बिलाल से पूछा, बिलाल मुस्करा, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ? कहते हैं आप मेरी वालदा हो, मैं समझ रहा हूँ दुश्मन आज नाकाम होकर तुझे मेरे पास ले आया है। और उन्हें पता चल गया कि बिलाल के दिल से मोहम्मद का नाम हम नहीं निकाल सकते। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी तकालीफ़, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जिन्हें देख कर रो पड़े। आप फरमाया कि
بلال صبر کرو اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہاں سے خرید کر آزاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے 2 ٹکڑے کر دیا، ایسے 2 ٹکڑے کاٹ کے نہیں، ایک ٹانگ میں ایک رسی، دوسری ٹانگ میں دوسری رسی جو ہے باندھ کر اونٹوں میں باندھ کر مختلف سمت میں دوڑا دیا اور درمیان سے وہ چر گئیں، 2 حصے ہو گئیں۔ اور یہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، دین کی خاطر ایسا ہوا۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عمار چھوٹے سے تھے، چھوٹا بچہ ہو، ماں بھی شہید ہو گئی ہو، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، سب سے پہلے اسلام کی قربانی دینے والی خاتون ہیں، کوئی صحابی نہیں شہید ہوا، خاتون شہید ہوئی ہیں۔ حضرت عمار چھوٹے سے تھے، والدہ پہلے شہید ہو گئی، والد جب شہید ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دامن میں بٹھایا، فرمایا آل یاسر صبر کرو اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالیں گے۔ اسلام کی تاریخ پر جو ظلم و ستم ہوئے وہ بڑی دردناک داستان ہے۔ اس کے باوجود سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر خبر دی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جھنڈا لے کر قیس بن سعد کے ہاتھ میں دیا، فرمایا یوں نہ کہو، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج میں وہی بات کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج پکڑ نہیں ہے، آج کھلے عام معافی ہے۔ من دخل فی دار ابی سفیان، من دخل فی بیت اللہ، من اغلق بابہ، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اسے بھی امن ہے، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، امن کا عام اعلان فرمایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے اندر 8 رکعت نماز پڑھی، شکرانے کے طور پر 8 رکعت نفل نماز پڑھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن فتح فرماتے ہیں، وہاں پر فتح کے بعد مسجد تشریف لے جاتے ہیں، 8 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، جب یہ وہاں پر نکلے ہیں میدان میں، وادی تیہ جہاں تھی اس میدان میں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ استغفار، عاجزی اللہ کو پسند ہے، استغفار کرو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، یہی 2 چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائی تھیں۔ سجدن، تم جب بستی میں داخل ہونا ہے تو سجدہ کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وقولوا حطۃ، اللہ سے بخشش مانگنی ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اللہ اس استغفار کے بدلے میں نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور عن قریب ہم احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کے انعامات میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل ذکر کریں گے وہ انہوں نے اس کا رد عمل کیا دیا، کیا واقعتاً وہ اسی طرح گئے یا موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں انہوں نے کوئی بات کی یا کیا کہا، یہ آگے والی تفصیلات انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔